Good morning, students. Welcome to my channel, Dr. Mathologist. So, welcome, students. Today we are going to do exercise 2.5 of our chapter linear equations in one variable. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? हमें करनी है सॉल्व द लिनियर इक्वेशंस. जहाँ पर भी हो सॉल्व द लिनियर इक्वेशंस, इसका मतलब जो आपका वेरिएबल होता है, यानी कि जो इंग्लिश वाला नंबर होता है, यानी यहाँ जैसे एक्स है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है. ठीक है, तो चलो हम करते हैं. लेकिन करने से पहले एक बार हम फिर से अपना कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. कंसेप्ट ये है कि जब इक्वल्स टू के इस साइड जैसे प्लस का साइन हो और हमें उस टर्म को दूसरी साइड लेके जाना हो, तो प्लस कन्वर्ट किस में होगा? माइनस में. और माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में. ठीक है, और मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा डिवाइड में, और डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में. ठीक है, सो अब हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4. इसमें हमें वेरिएबल टर्म्स ढूंढनी है पहले. ठीक है, वेरिएबल टर्म्स कौन सी होती है? जिनमें एक इंग्लिश वाला नंबर आए. ठीक है, जैसे ये वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है. ठीक है, तो इनको रख देंगे हम एक साइड और बाकी सारी मैथ के टर्म्स को रख देंगे दूसरी साइड. तो यहाँ पे x/2 तो पहले से है. ठीक है, इसको अब हमने लेके आना है इस साइड, है ना, इसको हमने इधर लेके आना है. तो इसके आगे कौन सा साइन है? जब यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है. तो प्लस उधर जाके बन जाएगा -x/3 इक्वल्स टू, अब 1/4 तो यहाँ पे है. अब इसको -1/5 को हमें दूसरी साइड लेके जाना है. तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में. तो यहाँ आ जाएगा +1/5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे 2 और 3 का नीचे एलसीएम. 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6. अब क्या करेंगे हम? ऊपर वाले टर्म्स को लिख दो ऐसे ही. ठीक है, x ब्रैकेट माइनस x ब्रैकेट. इन ब्रैकेट्स में हमें क्या फिल करना है? हमें 6 2 के टेबल पे कितने पे आएगा? 3 पे. तो इस ब्रैकेट में हम फिल करेंगे 3. ठीक है, 6 3 के टेबल पे कितने पे आएगा? 2 पे. तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 2. यानी कि जो एलसीएम आया उसको इन नंबर से डिवाइड करके जो आता है उस नंबर को आप यहाँ पे फिल कर दो. क्लियर? नाउ अब हम लेंगे 4 और 5 का एलसीएम. अब देखो 4 के टेबल पे 5 नहीं ना आता और ना ही 5 के टेबल पे 4 आता है. जब ऐसी टू टर्म्स हो जो एक दूसरे के टेबल पे नहीं आती और किसी कॉमन टेबल पे भी नहीं आती, जैसे 2 या 3 के कॉमन टेबल पे भी नहीं आती, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा कि सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना. तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20. 4 के टेबल पे 20 कितने पे आएगा? 5 पे. 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 5 के टेबल पे 20 कितने पे आएगा? 4 पे. तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4. क्लियर? नाउ x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x अपॉन 6 इक्वल्स टू 5 + 4 9/20. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हम बस इसको अब सॉल्व करेंगे. 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बचा x/6 इक्वल्स टू 9/20. ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में है ना, x/6 डिवाइड में है, x रहेगा यहाँ पे, और जब डिवाइड होता है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो 9/20 मल्टीप्लाई 6. अब इसकी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल पे, ये गया 3 पे, ये गया 10 पे. तो हमारे पास क्या आंसर आया? 9 × 3/10 यानी कि 27/10. दिस इज अवर आंसर. होप इट्स क्लियर. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इक्वल्स टू 21. अब देखो इसमें क्या है, ये सारे वेरिएबल्स है ना, क्योंकि इनमें एक इंग्लिश वाला नंबर आ रहा है, तो ये सारे वेरिएबल्स तो एक साइड ही पड़े हैं और हमें वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे? 2 4 और 6 इनका ले लेंगे एलसीएम. ठीक है, अब देखो 2 4 6 का एलसीएम लिया अगर हमने, हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 का एलसीएम. पहले जाएगा 2 के टेबल पे 1, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे. फिर जाएगा 2 के टेबल पे 1, ये गया 1 पे, ये गया 3 पे. तो फिर जाएगा 3 के टेबल पे 1 1 एंड 1. तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 2 × 2 × 3 दैट इज 2 2 4 4 × 3 12. तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आया? 12. ठीक है, अब हम देखेंगे 2 के टेबल पे 12 कितने पे आता है.
6 पे आता है, तो 6 को कर देंगे हम n से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया 6n। क्लियर। नाउ आगे साइन कौन सा है, माइनस का। अब देखेंगे 4 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, कितने पे आता है 3 पे। 3 को करेंगे हम 3n से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 को हम 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आया, डेट इज 9n। नाउ आगे साइन है प्लस का। अब हम देखेंगे 6 के टेबल पे 12 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 को करेंगे हम 5n से मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा 10n इक्वल्स टू 21। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे सॉल्व। देखो पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6n को 9n से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 3n, और साइन कौन सा आएगा, जो बिगर टर्म होगी यानी कि माइनस का, प्लस 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। नाउ ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 3n को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10n से, डेट इज 7n, और साइन कौन सा आएगा, जो बिगर टर्म होगी यानी कि प्लस का साइन, अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अब हम क्या करेंगे, 7n रहा यहाँ पे, अब जो 12 है ये डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अब 7 और n दोनों मल्टीप्लाई में है, n रहेगा यहीं पे, ठीक है, और 7 जाएगा वहाँ पे डिवाइड में, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 12, यानी कि n की वैल्यू आ गई 36। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन सब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही लगाना है इसमें, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स वाली टर्म होंगी जिसमें x है, ठीक है, इनको करेंगे हम एक साइड और मैथ वाले नंबर्स को करेंगे हम दूसरी साइड। तो हमारा x पड़ा यहीं पे, हम माइनस 8x/3 को ले आएंगे आगे, और माइनस 5x/2 जो कि हमारा दूसरी साइड पड़ा है, इसको हमें लेके आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x/2 इक्वल्स टू 17/6 पड़ा यहीं पे, ठीक है, और 7 जो है वो क्या है प्लस का, तो ये जाएगा दूसरी साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। पहले हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, कुछ नहीं होता तो हम 1 लगाते हैं। नाउ 1, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, आप इसे करके देख सकते हो। नाउ 1 के टेबल पे 6 कितने पे आएगा 6 पे, तो 6 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, हमारे पास आ गया 6x। आगे साइन है माइनस का। 3 के टेबल पे 6 कितने पे आएगा 2 पे, तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8x के साथ, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16x। आगे साइन है प्लस का। 2 के टेबल पे 6 कितने पे आएगा 3 पे, तो 3 को यहाँ पे करो मल्टीप्लाई 5x के साथ, हमारे पास आया 15x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे भी हम लेंगे एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1, तो हमने 1 लगा दिया, और 6 और 1 का एलसीएम 6 के टेबल पे 6 कितने पे आएगा 1 पे, तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 17, माइनस 1 के टेबल पे 6 कितने पे आएगा 6 पे, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 42। क्लियर। अब हम करेंगे इनको सॉल्व। देखो पहले इसके डिवाइड में भी 6 है, इसके डिवाइड में भी 6 है, तो ये कटिंग हो सकती है, हमने 6 के साथ कटिंग कर दी। अब हमारे पास क्या बचा 6x माइनस 16x प्लस 15x इक्वल्स टू 17 माइनस 42। नाउ अब देखो ये जो माइनस 16x है ये है 15x, ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म, तो माइनस प्लस माइनस, तो हम लिख सकते हैं इनको माइनस करके, हमारे पास क्या आएगा 1x, ठीक है, और साइन कौन सा रहेगा बिगर टर्म का, यानी कि माइनस इक्वल्स टू 17 माइनस 42 में से 17 माइनस, तो इनको माइनस करने से हमारे पास क्या आता है 25, लेकिन साइन जो होगा वो क्या होगा बिगर टर्म का होगा, यानी कि माइनस का होगा। नाउ हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गए 5x
इक्वल्स टू -25। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 5x रहेगा यहीं पे और 5 जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। सो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -5। दिस इज़ अवर आंसर।